आप पवित्र जीने के लिए निर्णय लिए और समस्या, बीमारी, तकलीफें आपके जीवन में है, तो मैं बड़े खुशी के साथ आज बोलना चाहूँगा कि अगर समस्या है तो समाधान भी है। और समस्या किसके जीवनों में है पता है? जिससे यीशु प्रेम करता था। दिल के ऊपर हाथ रख के बड़े विश्वास से बोलूँगा, अगर आपके जीवन में समस्या है, समझ जाना कि आपसे यीशु प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल सा बात बताता हूँ मैं, इतना सिंपल सा कि हर MBBS किया वाला, हर कलेक्टर, हर कमिश्नर, हर एक अधिकारी, हर एक नर्स, हर एक टीचर बेइज्जत होने वाला बात बताता हूँ। इस बाइबल को नया नियम में 50% जो बाइबल लिखा गया नया नियम, वो अनपढ़ों के द्वारा लिखा गया। अच्छे से सुनना, किसके द्वारा? अनपढ़ों के द्वारा, हाँ, बुद्धिहीन मूर्खों के द्वारा। और जो मास्टर डिग्री लिए हैं, MSc, BSc, हाँ, बैचलर डिग्री लिए हैं, कॉलेज कंप्लीट किए, ऐसे लोग इसको समझ नहीं पा रहे। अनपढ़ लोग लिखा वाला। आपका MBBS, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना, नर्स, टीचर, कलेक्टर, कमिश्नर, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं। अनपढ़ लिखा वाला ये बाइबल आप समझ नहीं पा रहे हो, खुदा बात करने वाला क्या समझोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। इस एक बाइबल से करोड़ों पुस्तकालय बन गए, अरबों पुस्तक इसमें से निकल रहे हैं, तो भी इसमें का मीनिंग खत्म नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर बात करने वाले का मीनिंग खत्म होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनपढ़ों के द्वारा लिखा वाला बाइबल समझने के लिए पढ़े लिखों को उनका बाल पूरा जड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो यीशु मसीह का बात को कौन समझ सकता है? आप सबों को जय मसीह की। इसके पहले कई दफ़ा ये वचन मैं बता चुका हूँ। प्रभु की दया से इस बार नया क्या बात करते हैं देखेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपके पास आते हैं। हमारे जीवनों में, हमारे परेशानियों में, हमारे घनघोर जीवन के अंधेरों में, सेनाओं का यहोवा, यहाँ पे बैठ के जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में कठिन परिस्थितियों में एक आशा मिलने के लिए सहायता कर। जितने लोग इन वचनों को YouTube, Facebook के द्वारा देखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवनों में भी तू काम करना खुदा। ये वचन उनको तसल्ली और प्रेम से भरने के लिए सहायता कर। यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में लाजर के मृत्यु के विषय में देखेंगे। लाजर के मृत्यु के विषय में 1 से लेकर 40 वचन तक हम लोगों को देखना है, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसमें से कुछ वचन को ही लूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं ले सकते। हालेलुया। हम लोग 11 का पहला वचन पढ़ेंगे। पहला वचन, मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु,
देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। ये वचन लिखने वाला हमेशा याद रखना, एक वचन अगर हम लोग देख रहे हैं उसमें बहुत सारा डिटेल्स मिलना चाहिए, नहीं तो वचन समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। ये वचन को यीशु मसीह के 12 चेलों में से प्रिय चेला लिखा, और मैक्सिमम ये वचन सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार मीन्स यूहन्ना के द्वारा ही लिखा गया। इस वचन का जिक्र बाकी सुसमाचार पुस्तकों में नहीं है। हालेलुया। और यूहन्ना कौन है ये जानने का बहुत जरूरी है। ये यूहन्ना यीशु मसीह को अपना पिता, अपना मालिक, अपना स्वामी, चरवाहा मानने वाला व्यक्ति। यीशु मसीह जिस यूहन्ना से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था वो यूहन्ना लाजर के विषय में लिखता है। यूहन्ना यीशु मसीह को एक नया दृष्टिकोण से देखता था हमेशा। यूहन्ना का सुसमाचार का पत्री आप पढ़िए, यूहन्ना की पुस्तक में आपको ये मिलेगा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्चा चरवा मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। एक नया सब्जेक्ट यूहन्ना के ये सुसमाचार की पुस्तक में हमको देखने मिलता है, और विशेष करके लाजर का मृत्यु का बात हमको यूहन्ना के द्वारा ही लिखा मिलता है। बाकी मत्ती, मरकुश और लूका के पुस्तक में खास करके यूहन्ना के मृत्यु के लाजर के मृत्यु के बारे में लिखा नहीं है। अच्छे से ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हालेलुया। हालेलुया। लाजर नामक एक व्यक्ति क्या है? बीमार है। और वो कौन है? मरियम और मार्ता का भाई है। क्यों इनका परिचय दिया जा रहा है? मरियम और मार्ता का भाई, इसका विशेष कारण है। यहां पे देखिए, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। हालेलुया। यह उनकी विशेषता है। जिस लाजर के विषय में यूहन्ना लिख रहा है उनके विषय में कहना है कि यह वो मरियम है जो यीशु मसीह के पांव पर इत्र डालकर क्या की थी? अपने बालों से पोंछा था। हालेलुया। और दूसरी बात, इसी का भाई लाजर बीमार था, और लिखा है अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हालेलुया। सोचने वाला बात है। आज मैं एक सिंपल सा बात बताना चाहता हूं। उस बैतनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीमारी विश्वासी के घर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मौत विश्वासी के घर में है, और वो भी उतने सारे सामरियों के जीवनों में नहीं है, सिर्फ एक सामरी औरत के जीवन में। ये दो बहन लोग जो हैं, जो यीशु पे विश्वास करते थे, उन्हीं के जीवन में समस्या है। आज इस वचन के द्वारा YouTube, फेसबुक और लाइव सुनने वाला आप सबसे एक बात बोलूँगा, समस्या किसके जीवन में है? मैं बड़े विश्वास से बोलूँगा, हर एक मसीह के जीवन में, जो यीशु के लिए डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, मैं यीशु के लिए जीऊँगा, यीशु के लिए अपने जीवन को पवित्र रखूँगा। और समस्या किसके जीवन में? एक पवित्र जीऊँगा करके निर्णय लिए वालों के। अगर आज लगता है कि आप पवित्र जीने के लिए निर्णय लिए और समस्या, बीमारी, तकलीफें आपके जीवन में है, तो मैं बड़े खुशी के साथ आज बोलना चाहूँगा
कि अगर समस्या है तो समाधान भी है। बोलो हालेलुया। अगर परेशानी है, परेशानी का हल आपके पास है। वो पूरे बैतनिया में किसी के घर में समस्या नहीं है। वहां पे बहुत सारे यहूदी लोग हैं, सामराइली लोग हैं, लेकिन समस्या उनके जीवनों को नहीं स्पर्श कर रहा। समस्या किसके जीवन को स्पर्श कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ उस मां के, उस बहन के जीवन में, जो बहन, जो मां पवित्र जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु के लिए जीना चाहते हैं। आज पूरे मसीहों को लगता है कि हम लोग मसीह में हैं, समस्या हमारे जीवन में क्यों? मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस संसार का सरदार किसी और के विरुद्ध में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके विरुद्ध में है। और इस संसार का सरदार कौन है आपको पता है? शैतान। हालेलुया। उसको पूरी दुनिया जहां भी जाए उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसको इस चीज से सबसे ज्यादा मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या होना चाहिए। और लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, 34वां वचन, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। हर मसीह को आज बताना चाहूंगा, हर कलीसिया के विश्वासी को, कि अगर आपके जीवन में समस्या आया है, आपके जीवन में तकलीफ आई है, आपको लग रहा होगा ये आपके लिए क्या बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, बीमारी है, बहुत ज़्यादा अड़चने हैं। लेकिन कभी कभी आपको आने वाला बीमारी, आपको आने वाला समस्या, आपको आने वाला तकलीफ, आपको मिलने वाला शांति सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु के महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन पा रहे हैं आप? मेरा आवाज़ पहुंच रहा है? आपका मेरा जीवन में जितना समस्या है, वो समस्या किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग एक बार बोलोगे मेरे साथ, मेरे जीवन में जो समस्या है वो प्रभु यीशु के महिमा के लिए। मेरे जीवन में जो बीमारी है वो प्रभु यीशु के महिमा के लिए। हालेलुया। अब नीचे लिखता है, यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रीति रखता था। यीशु मार्था, उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। और समस्या किसके जीवनों में है पता है? जिससे यीशु प्रेम करता था। आज दिल के ऊपर हाथ रख के बड़े विश्वास से बोलूंगा, अगर आपके जीवन में समस्या है, समझ जाना कि आपसे यीशु प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुश हो जाना। अगर आप आज इस वचन को सुनते हुए बीमार बैठे हैं, आप परेशानी और चिंता में बैठे हैं, तकलीफों में बैठे हैं, मैं बड़े खुशी के साथ बोलूंगा, छोटा मोटा खुशी नहीं, बड़े खुशी के साथ, कि अगर आप यहां पे किसी भी प्रकार का तनाव, परेशानी, तकलीफ से बैठे हैं, मैं आपसे बोलूंगा यीशु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपके जीवन में समस्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इन तीनों से प्रेम करता था और समस्या इन्हीं तीनों के साथ है। आप पुराना नियम में देखिए, याकूब का प्रिय बेटा यूसुफ, परमेश्वर यूसुफ से प्रेम करता था और उसके जीवन में क्या था? समस्या। परमेश्वर आदम हव्वा से प्रेम करता था, उनके जीवन में क्या था? समस्या। परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता था, उनके जीवन में क्या था? समस्या। अब्राहम का जीवन का समस्या क्या है पता है? उसका समस्या यह है कि उनकी बीवी को कोई दूसरा उठा के ले गया। सही है?
समस्या है कि नहीं? हमारा 1 इंच जमीन कोई ले रहा है बोलने से हम लोग यहाँ पे कांप जा रहे हैं। खुद की बीवी को कोई देखने से ही जल जाता है, उनकी बीवी को ले जाया जा रहा है। समस्या है कि नहीं? अय्यूब को देखिए, परमेश्वर उससे प्रसन्न था और पूरा उसका जिंदगी तहस नहस हो गया। समस्या है कि नहीं? दानियल से परमेश्वर प्रेम रखता था। दानियल खुद परमेश्वर के लिए जीने के लिए खड़ा हो गया था। क्या है? दानियल के जीवन में समस्या है। आज मैं खुल के बोलूंगा, अगर आपके जीवन में समस्या है, आप घर जाके बैठ के सोचना कि आपसे यीशु प्रेम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक समस्याओं को देख के आप घबरा रहे थे, शायद आपको लग रहा होता शायद प्रभु मेरे से प्रेम ही नहीं करता, इसलिए समस्या मेरे जीवन में। बहुत सारे विश्वासियों का ये मानना है, मेरे से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, इसलिए मेरे जीवन में इतना समस्या है। मेरे से परमेश्वर असल में प्रेम करने से मेरे जीवन में इतना तकलीफ होता क्या? लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है भाई, परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, इसलिए शैतान आपको समस्या में रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब नीचे देखिए क्या लिखता है। फिर भी जब उसने सुना कि वहां बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। ये सही एंदकागी पोयाड़ो, क्यों ठहर गया? लाजर बीमार है, पता है ना, क्यों ठहर गया? सोचने वाला बात है। नहीं ठहरना था। यीशु मसीह इंतजार कर रहा था कि लाजर को मृत्यु क्या करे, पकड़े। और नीचे लिखता है, उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। बैतनिया सामरिया में आता है। सामरिया देश, यहूदिया, इन लोग थोड़ा सा दूर हैं। ये सामरी लोगों से दूर है, यहूदा लोगों से दूर है। और यीशु मसीह यहूदा के लोगों को ढूंढने आया था। और ये अपने चेलों से बोल रहे हैं, 12 चेलों से, चलो हम लोग कहाँ जाते हैं? यहूदा में जाते हैं। और लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पत्रवार करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? ये सैयक यीशु मसीह कहाँ जाना चाहता है? जहां पे लोग उसको पत्रवार कर रहे थे, जहां पे समस्या है। और समस्या किनके जीवनों में? उसको प्रेम करने वालों के जीवनों में, वो जिनको चाहता उनके जीवनों में। आपको मुझको लगता होगा कि हमारे पास यीशु नहीं आएगा, क्योंकि हमने यीशु को इंसल्ट किया, सम्मान नहीं दिया, पाप किया। उनको नहीं दिखने वाले पाप नामक पत्थरों से मारने के लिए खड़े हो गए। चेले लोग रोक रहे हैं। हो सकता है आपके पास, मेरे पास आने के लिए स्वर्गदूत रोकते होंगे, मत जाना प्रभु, वहां क्यों जाता है? उन लोग पाप कर करके तेरे दिल पे पत्थर से मार रहे हैं, तेरे मुंह पट उन लोग पापों में गिर के तुझको इनकार रहे हैं। उनको खुशी मिलने से ठीक है, गम मिलते ही साथ वो आपको गालियां देते हैं, वहां मत जाना प्रभु। हो सकता है कोई रोक रहा होगा, लेकिन यीशु रुकेगा क्या? नहीं, वो रुकने वालों में से है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह रुकने वालों में से नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि देखो, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला दिखता, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। इसका मतलब यीशु मसीह ठोकर का विषय क्यों बता रहे, अंधेरा का विषय क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जब मृत्यु को स्वीकारता है, उसके जीवन में क्या आ जाता है? अंधेरा। लाजर अभी ठोकर का कारण है, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। लोग ताने मारेंगे मरियम और मार्था को, जिस यीशु के लिए आप बड़ा सा अपना धंधा पानी छोड़ के उसके पीछे लगे रहते थे, आज वो यीशु मसीह जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो वो नहीं आया है। आपका भाई क्या हो गया? मर गया। ठोकर का कारण है।
अभी इनको दर दर का ठोकरें खाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह उन ठोकरों में छोड़ना नहीं चाह रहा। मैं आराधना के दौरान एक गीत गाया था, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु मसीह के राहों में अभी कांटे हैं, ठोकरें हैं, है कि नहीं? पत्थरवार है कि नहीं? ताने मारने वाले ताने कसेंगे कि नहीं? कसेंगे। लेकिन यीशु मसीह जाने के लिए पीछे नहीं हट रहा है। यीशु का सबसे अच्छा खासियत क्या है पता है? वो लेट हो सकते हैं लेकिन जवाब लेटेस्ट देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सोच नहीं सकता ऐसा जवाब लेके आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या लिखता है, लिखता है हमारा भाई लाजर, हमारा मित्र जो लाजर है वो क्या हो गया? सो गया। यीशु मसीह डायरेक्ट बता दिए कि अब वो क्या हो गया? मर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। अब्बा, कितना पॉजिटिव वर्ड्स यीशु के मुंह से निकल रहा है। वो सो गया है और मैं क्या कर रहा हूं? जगाने जा रहा हूं। मृत्यु का अंधेरा उसको सुला दिया, लेकिन मैं जो जगत की ज्योति हूं उसको उजाले में लाना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं। आज कितने लोग नहीं है पाप में सो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि आप और मैं पाप में सो गए, मेरा यीशु मसीह आपको जगाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। देखो यीशु किसके विषय में बात कर रहे थे? मृत्यु के। लेकिन इनको क्या लग रहा है? नॉर्मल सोने के विषय में, है कि नहीं? हो सकता है कभी कभी परमेश्वर करने वाला बात हमको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन वो हमारे क्या भले के लिए है। जो कल्पनाएं तेरे विषय में मैंने की है वो तेरे हानि के लिए नहीं, परंतु क्या होगा? तेरे लाभ के लिए है। लिखा है ना यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में, जहां तक लिखा है उसको पता है जो थॉट्स वो रखा है, जो सोच विचार वो आपके लिए रखा है, वो आपकी हानि के लिए नहीं है। आज सुबह सुबह मैं एक गवाही सुन रहा था, एक व्यक्ति को बिना बताए जॉब से निकाल दिया गया। वो व्यक्ति बड़ा धर्मी व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत मेहनती व्यक्ति था, कंपनी से उठपटांग निकाल दिए। वो अपने बीवी के पास जाके बताया मेरे को जॉब से निकाल दिया गया। 20,000 तनख्वाह मिलने का जगह से उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। हम लोग अगर उस स्थिति में होते तो क्या करते? प्रभु यीशु को जितना गालियां आता है सब दे देते, जितना खुड़कुड़ा सकते थे वो सब खुड़कुड़ाते। उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया, वो दुआ करना स्टार्ट किया और प्रभु अगुवाई किया कि तेरे पास जो ज़मीन है उस ज़मीन में तू काम करना स्टार्ट कर, एक होटल खोल, एक रेस्टोरेंट खोल। और आपको पता नहीं होगा 200 देशों में आज उनका कम से कम रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। जॉब से निकाल देने के बाद एक मित्र के साथ बिजनेस स्टार्ट किए। उनका क्या तो नाम बता रहे थे, मैं ध्यान नहीं है। जॉब चला गया, लेकिन विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह कुछ बताना चाहते हैं, हम लोग कुछ समझते हैं। मनुष्य है ना। अरे सिंपल सा बात बताता हूँ मैं, इतना सिंपल सा कि हर MBBS किया वाला, हर कलेक्टर, हर कमिश्नर, हर एक अधिकारी, हर एक नर्स, हर एक टीचर बेइज्जत होने वाला बात बताता हूँ। इस बाइबल को नया नियम में 50% जो बाइबल लिखा गया नया नियम, वो अनपढ़ों के द्वारा लिखा गया। अच्छे से सुनना, किसके द्वारा? अनपढ़ों के द्वारा, बुद्धिहीन मूर्खों के द्वारा। और जो मास्टर डिग्री लिए हैं, MSc, BSc,
बैचलर डिग्री लिए हैं, कॉलेज कंप्लीट किए, ऐसे लोग इसको समझ नहीं पा रहे, अनपढ़ लोग लिखा वाला। आपका एमबीबीएस, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना, नर्स, टीचर, कलेक्टर, कमिश्नर, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, अनपढ़ लिखा वाला ये बाइबल आप समझ नहीं पा रहे हो, खुदा बात करने वाला क्या समझोगे? प्रेज द लॉर्ड। इस एक बाइबल से करोड़ों पुस्तकालय बन गए, अरबों पुस्तक इसमें से निकल रहे हैं, तो भी इसमें का मीनिंग खत्म नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर बात करने वाले का मीनिंग खत्म होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अनपढ़ों के द्वारा लिखा वाला बाइबल समझने के लिए पढ़े लिखों का बाल पूरा जड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो यीशु मसीह का बात को कौन समझ सकता है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लिखा है कि तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल दिया? लाजर मर गया है। बाप रे, मैं बहुत लेट हूं, माफ कीजिएगा। हाँ, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिसे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब तोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अविश्वासियों का डायलॉग पता है? यीशु मसीह एकदम विश्वासी इंसान, वो बोला मरे वाले को हम जिंदा करने जाते हैं, और अविश्वासी का वर्डिंग देख रहे हो, आओ हम लोग उसके साथ मरने के लिए जाएंगे। हो सकता है आपके बगल में बैठा वाला आपका पार्टनर, धर्मपत्नी, धर्मपति, आपका भाई बहन, आपको पैदा किए वाले माता पिता अविश्वास की बोली बोलते होंगे, थोमा जैसा। हमारा भारत का आत्मिक पिता तोमा है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा एटलीस्ट आप विश्वास की बोली बोला करें, यीशु मसीह जैसा। अविश्वास की बोली मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें।